आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। की जय। देव की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जैसा कि पुष्पा अविंदा कहे थे कि सब उप योजना केंद्र में जा करके डीपी वर्क्स के बारे में बताने के लिए, तो उसी के तहत आज हम लोग उप योजना केंद्र में जा रहे हैं। सत्संग उप योजना केंद्र एतवारपुर जा रहे हैं हम लोग। तो हमारे साथ है सरंदा है, आयुषी है, निधि है, जितेंद्र है और हम लोग सब लोग जा रहे हैं आज योजना केंद्र में। उसके बाद एक हम लोग को गाड़ी में सहयोग दिए हैं हमारे श्री संतोष केसरी दा, जो कि जाजक है, जो बराबर सहयोग भी देते हैं हम लोग को, गाड़ी भी देते हैं। तो आज वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जाने का हम लोग का प्लान है मसूरी। वहाँ पे भी एक उपयोजना केंद्र है गंगा चक मलिकाना नाम से। तो यहाँ के बाद हम लोग वही कवर करेंगे और जैसा होगा बात बाकी आप सबको अपडेट मिल जाएगा। जय गुरु। जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग यहाँ हम लोग का आना हुआ है, जो परम पूज्य पर अविंद दादा हम लोग को भेजे हैं। सब उप योजना केंद्र में जाना है और जा करके वहाँ के सभी लोग को बताना है डीपी वर्क्स क्या है, उसको कैसे किया जाए और डीपी वर्क्स करने से क्या बेनिफिट है, ये सब आप लोग को बताया जाएगा। तो ये आप सबको हमारे साथ आयुषी जी हैं, वो आपको सब डिटेल्स बताएंगे। आयुषी जय गुरु। देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने भी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से दीक्षा ली है, हम ये उनके पास जाके हमारा सबसे पहला मोटिव है ये जानना कि वो एक्टिवली इष्टवृत्ति और ये जानने से पहले तो अब तक हुआ क्या है हमें, जितने लोग भी करते हैं अप्रैल 1975 से लेके अप्रैल 2022 तक जितने भी लोग इष्टवृत्ति करते हैं उनका पिन कोड हमने जनरेट किया है, उनको प्रोवाइड किया है। और ये हमने क्यों किया, इसके पीछे हमारा मोटिव क्या था, ये करने की वजह से क्या हुआ कि अगर लोग इष्टवृत्ति करते भी हैं लेकिन कुछ कारण की वजह से ऐसा हो पाया कि वो जमा नहीं कर पाए। 1 महीने मान लीजिए जमा नहीं किए, फिर 2 महीने 3 महीने, फिर शायद वो ऐसा करते करते वो खुद भी आलस में आ जाते और करते नहीं। लोगों के पास कारण बहुत होगा कि हम नहीं जा पाए या तबीयत खराब हो गई, तो कारणों की कमी नहीं है, लेकिन इष्टवृत्ति करते हैं तो उसको जमा भी करना ही चाहिए। तो ये डीपी वर्क करके, ये पिन कोड प्रोवाइड करके जो हम लोग उनका अपडेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इसका पर्पस ये है कि आप इष्टवृत्ति अपने मोबाइल से ही, अपने घर से ही आप ऑनलाइन जमा कर पाएँ। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। ये काम करने, यही चीज़ करने के लिए हम सारे यंग लोग इकट्ठा हुए हैं कि डीपी वर्क करके ये सारे जितने भी दीक्षार्थी हैं उनके इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाए, ठीक है। और अगर कोई ऐसे दीक्षार्थी हैं जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और वो नहीं कर सकते मोबाइल से, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। वो योजना केंद्र जाकर वहाँ पे इष्टवृत्ति जमा कर सकते हैं। और हाँ, तो देखिए अब करते कैसे डीपी वर्क्स का ऐप पे कैसे अप करना है। एक बार आयुषी जो डिटेल्स गई, एक बार आप ऐप पे दिखा देते हैं। सब लोग अपना मोबाइल खोल करके ऐसे करके वो अपने मोबाइल पर करेंगे, आप यहाँ दिखा दें बस। ऑन है आयुषी बोल बताइए ना डेट। जय गुरु। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डीपी वर्क में कैसे हम लोग को रजिस्टर करेंगे और अपडेट कैसे करना है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पहले आप लोग को प्ले स्टोर से आप लोग को व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, जिसमें प्ले स्टोर का व्हाट्सएप पे प्ले स्टोर का लिंक दिया गया है डीपी वर्क्स ऐप का। फिर वहाँ हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। फिर आपका इस सेकंड जो स्टेप है उसमें ईमेल आईडी या पासवर्ड होगा। अगर जो आप लोग साइन इन कर चुके होंगे, ठीक है, तो अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे। अगर न्यू यूज़र है जो अपना आईडी नहीं बनाया, वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, फिर वहाँ पे जाएंगे हम लोग और फिर वहाँ पे
साइन अप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स देना होगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एक एड्रेस दिया हुआ है कि रोल टाइप आप लोग का फील्ड वर्कर होगा। फिर आपका पिन कोड होगा, जो आपका एरिया होगा, जहाँ एड्रेस होगा वहाँ पे देंगे। फिर नेक्स्ट में जब दिया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो होंगे वो आपको एक्टिव कर देंगे। तो आपको इस तरह से स्लाइड मिलेगा, यानी कि ठीक है। अच्छा, एक और होता है, जब हमको इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ उस दीक्षार्थी का हमारे पास फैमिली कोड भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो फैमिली कोड का जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका होता है या फिर वो एक्टिव ही नहीं होते, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, उससे बेहतर है यहाँ पे जो ऊपर में ऑप्शंस थे ना कीवर्ड सर्च, उसके साइड में एक और ऑप्शन है आर यू अपडेटेड, वहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करके सीधे आप फैमिली कोड डाल दीजिए। अगर हमारे पास फैमिली कोड है तो, अगर फैमिली कोड नहीं है तब तो आपको सीरियल नंबर वाला वो करना ही पड़ेगा वो पूरा काम। लेकिन हमारे पास अगर फैमिली कोड है तो यहाँ पे डाल के आप चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब कि हाँ ये एक्टिव है, आपको उनका तुरंत मिल जाएगा, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत मिलेगा, तुरंत काम होते जाएगा। जो पेंडिंग है वो तो है ही, जो पहले काम करने से मतलब है ना ज़्यादा से ज़्यादा। ये अगर पता चल गया आपको कि हाँ इनका अभी होना अपडेट, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्टिव है, तो आप कीवर्ड सर्च में जाके आपने सारा कुछ डाल दिया, अब आपने सर्च किया, सर्च करके आपको आ गया तो आपको उनका नाम दिख गया होगा और उनके नाम के साइड में होगा सीरियल नंबर। अब वो सीरियल नंबर आपने साइड में पेपर में कहीं पे लिख लिया। जब आपने वो सीरियल नंबर आपको मिल गया, अब सीरियल नंबर है, उस इंसान का नाम, उनके ऋत्विक का नाम, गार्जियन नेम, सब कुछ है आपके पास। वापस हम लोग यहाँ पे गए जहाँ पे ये 3 लाइन थी और ये ऐसे दिखेगा, ये जो 3 लाइन के बाद इस तरह से दिखेगा, स्टैटिक्स, अपडेट, मास्टर सर्च, इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे अपडेट पे जाके अब ये 3 लाइन जो हमने किया, इसके पहले 3 लाइन में हम लोगों ने मास्टर सर्च किया था। अब हम लोग को मास्टर सर्च नहीं करना है क्योंकि हमारे पास सीरियल नंबर है ना, तो हम लोग यहाँ 3 लाइन में जाकर अपडेट में जाएंगे, ठीक है। अपडेट, यहाँ पे 3 लाइन किया, यहाँ ऑप्शंस आए, हम लोग अपडेट में गए। अब अपडेट में गए तो जो सीरियल नंबर हम लोग को मिला था यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। डाल के सर्च किए और डाल के सर्च करने के बाद उनका जो भी दीक्षार्थी का हमने देखा, उनका नाम आया, गार्जियन नेम आया, ऋत्विक नाम आया, सब आया। अभी हम लोग सत्संग उपयोजना केंद्र एतवारपुर से आए, बहुत अच्छा वहाँ पे काम हुआ। हमारे वहाँ के उपयोजना केंद्र प्रभारी हमारे गौरव दा बहुत ही अच्छा से, जैसे पुष्पा रविंदा का इच्छा था वैसे ही सब अरेंज किए थे और वैसे ही सब कुछ अच्छा से किए, सबको समझा दिए, सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। जैसे मालिक का इच्छा था वैसे ही हुआ। हम लोग को काफ़ी पॉजिटिव माहौल मिला, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग यहाँ से फिर मसूरी जा रहे हैं। हमारे साथ में शरण दा, गौरव दा है, निधि है, आयुषी है, जितेंद्र दा है। हम लोग अब जा रहे हैं मसूरी की तरफ। तो अब देखिए वहाँ क्या होता है, फिर जैसा होगा वैसा। हम सब प्रभु का आकाश तो करना ही है हर सिचुएशन में। तब पहुँचते हैं वहाँ, फिर वहाँ से बात करते हैं। जय हिंद। हमारे साथ ये आदित्य भैया, गौरव भैया,
डीपी वर्क के लिए उपयोजना केंद्र गंगाचक मलिकाना मसौड़ी आए हैं और ये हमारे शरण दा, ये आदित्य दा और ये गौरव दा। यहाँ के डीपी वर्क वॉलंटियर्स का नाम लिख रहे हैं। तो जहाँ पर था वो कौन जाएगा जाएगा क्या लगाऊंगा लगाम नहीं रहेगा तो चला जाएगा वो है अगर हम उनके बताए रास्ते पे चलेंगे उनका पढ़ाई करते हैं जो भी और हम जो पास से आचार्य थे, ये जो सबसे इस साइड है ना, तो देख रहे हैं होंगे, ठीक है, ये हमारे आचार्य थे वो। आज इन्हीं के तरफ से हम यहाँ पे आए हैं और इनके बड़े बेटे पुष्पा अविंद दादा, ठीक है। देखिए ये वो हमारे पुष्पा अविंद दा, यही हम लोग को भेजे हैं आपके पास, आप लोग के पास। इस उपयोजना केंद्र के जो हमारे परिवारी है, हमारे रंजिता और प्रीति दीदी, जो कि बहुत अच्छा से संभाल रही है। तो अविंदा के पास लिस्ट आया, तो अविंदा का बोले कि वो माँ है, उनके पास भी हम लोग को जाना है, ठीक है। तो उसी के तहत यहाँ पे हम लोग आज आए हैं। तो यहाँ पे आके हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि आप सबका जीवन में ऐसा चीज किया जाए जिससे आप लोग बचे और बढ़े। तो वो सबसे रक्षा करने के लिए ठाकुर जी इस धराधाम पे आए हैं हम लोग को बचाने बढ़ाने के लिए। ठाकुर जी 3 विधान दिए, जजन जाजन इष्ट वृत्ति, ठीक है। तो इष्ट वृत्ति से ही ये रिलेटेड काम है। आप लोग जब दीक्षा लिए तब ज्यादा लोग आप लोग का नाम पता जिस फॉर्म में लिखे उसको वो दीक्षा पत्र है। इतने टाइम ड्यूरेशन में उनको डिस्ट्रिक्ट कोड या पिन कोड प्रोवाइड किया। ये करने का हमारा मकसद क्या है कि जो भी दीक्षा लिए नाम ध्यान करते थे, इष्टवृत्ति करते थे, लेकिन शायद कुछ टाइम बाद या तो वो उनको बोरिंग लगने लगा या किसी और रीज़न की वजह से वो करना छोड़ दिए, या अगर इष्टवृत्ति करते भी थे तो वो जमा नहीं करते थे। ये सोचिए कभी आलस आया या जिस भी रीज़न की वजह से, लेकिन उन्होंने करना ही छोड़ दिया, इष्टवृत्ति जमा करना ही छोड़ दिया। तो उनके लिए और इजी बनाने के लिए ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तब अब लिए आप घर पे रहें, आप आपके फ़ोन पे आपके फ़ोन से आपकी जगह पे रह के आप इष्टवृत्ति जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर जो नहीं कर पाते, जो इतना मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ उपयोजना केंद्र में आके जमा कर सकते हैं। इसमें करते क्या है हम लोग, जितने भी दीक्षार्थी हैं, मतलब जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है श्री श्री ठाकुर जी का, उन मेंबर्स के हम लोग नाम लिखते हैं। किन से उनको ऋतिक कहते हैं, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली होगी, उन ऋतिक का नाम लिखते हैं, उनका फुल एड्रेस लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर और ये सब हम लोग इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। पहले तो वो आपको गौरव दा बताएंगे। सभी को जाएगी। सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर से डीपी वर्क का ऐप डाउनलोड करेंगे। आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, अभी जो ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप का, उसमें एक लिंक होगा जिससे आप ये ऐप डीपी वर्क्स ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। पहले फिर उसके बाद ये जब डाउनलोड करेंगे फिर ओपन करेंगे तो ये मिलेगा डायलॉग बॉक्स। फिर उसके बाद आप लोग न्यू हैं तो यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं जो आप पहले से आप लोग साइन इन कर चुके हैं, यानी आप लोग आईडी बना चुके हैं, तो इतना ईमेल, ठीक है, पासवर्ड होना चाहिए, फिर आपका एड्रेस होगा, वहाँ का पिन कोड होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग 3 लाइन्स दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे मास्टर सर्च का ऑप्शन रहेगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, अपडेट है, मास्टर सर्च है, ठीक है। फिर मास्टर सर्च में हम लोग क्या करेंगे, इनके घर हम लोग गए हैं जो दीक्षित, ठीक है,
उनका हम लोग डिटेल ले लेंगे पहले, ठीक है। जैसे मेरे आप लोग मेरे घर आए तो मेरा डिटेल ले लिए, ठीक है। मेरा नाम, मेरे गार्जियन का नाम व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जब करेंगे तो आप लोग अगर न्यू हैं तो पहले यहाँ पे अपना फैमिली कोड डालेंगे, फिर आप रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर एक मोबाइल नंबर देके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आधार कार्ड लगेगा, आपका एरिया क्या है, पिन कोड क्या है, लैंडमार्क क्या है, जो था वो सब आपको फीड करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम लोग। जब आप लोग साइन अप करने के बाद रजिस्टर्ड है, जिस मोबाइल से आप रजिस्टर्ड किए हैं उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है। OTP डालने के बाद फिर आपको इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। होम है, ठीक है, हमारे प्रोफाइल है, फिर ऐड मेंबर है पहले, फिर उसके बाद रेगुलर बुकिंग है या फिर उत्सव बुकिंग है, यानी कि हम लोग रेगुलर में जा रहे हैं या फिर कोई उत्सव में जाना है, ठीक है। वो कर लेंगे, दोनों में से जो सेलेक्ट करना है। रेगुलर जा रहे हैं यानी कि मतलब जो कोई उत्सव नहीं है तो उसमें रेगुलर, अगर उत्सव में जा रहे हैं तो उत्सव सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप बुकिंग कर रहे हैं, यानी कि बाकी सारे डिटेल्स में है आपका, उनका आधार कार्ड, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, और उनका फैमिली कोड। अगर दीक्षित है तो, अगर दीक्षित नहीं है तो उनका न्यू करके हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि कोविड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड है यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग दे देंगे। फिर पर्पस ऑफ विजिट, किस पर्पस से जा रहे हैं। अगर मान लेते ऐसे ही जा रहे हैं तो हम लोग ठाकुर प्रणाम दे देंगे, ठीक है। अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जब करेंगे तो आप लोग अगर न्यू हैं तो पहले यहाँ पे अपना फैमिली कोड डालेंगे, फिर आप रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर एक मोबाइल नंबर देके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आधार कार्ड लगेगा, आपका एरिया क्या है, पिन कोड क्या है, लैंडमार्क क्या है, जो था वो सब आपको फीड करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम लोग। जब आप लोग साइन अप करने के बाद रजिस्टर्ड है, जिस मोबाइल से आप रजिस्टर्ड किए हैं उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है। OTP डालने के बाद फिर आपको इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। होम है, ठीक है, हमारे प्रोफाइल है, फिर ऐड मेंबर है पहले, फिर उसके बाद रेगुलर बुकिंग है या फिर उत्सव बुकिंग है, यानी कि हम लोग रेगुलर में जा रहे हैं या फिर कोई उत्सव में जाना है, ठीक है। वो कर लेंगे, दोनों में से जो सेलेक्ट करना है। रेगुलर जा रहे हैं यानी कि मतलब जो कोई उत्सव नहीं है तो उसमें रेगुलर, अगर उत्सव में जा रहे हैं तो उत्सव सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बुकिंग करना। आप तो जानते हैं हमारे प्रीति दीदी को, हमारे भार्गव का को, इन लोग भी ठाकुर जी को पकड़ करके बहुत आनंदमयी है। आज ठाकुर जी नहीं होते तो हम लोग सबके जीवन में क्या होता हम लोग कह नहीं सकते। तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमारी प्रीति दीदी को है कि कैसे ठाकुर जी कैसे आचार्य से इनको बचाए और बढ़ाए।